हम लोग नॉर्मली आके इवन के जो आप लोग एडवांस लेवल पे भी हैं उनके यहाँ भी नॉर्मली यही परसेप्शन पाया जाता है कि बस $5,000 इन्वेस्ट करने हैं, लेवल्स देखने हैं, ये लेवल देखना है, ये लेवल देखना है, सपोर्ट देखनी है, रेजिस्टेंस देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक देखना है, मूविंग एवरेज देखनी है, वॉल्यूम देखना है, RSI, बस सेल करना है, बाय करना है, प्रॉफिट बनाना है। ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होने दे रहा हो। अच्छा, अगर उनसे पूछा जाए कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों था, क्या था यहाँ पर, बलाएं थी, क्या था एक्चुअली, था क्या यहाँ पर कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल, ये इसका जवाब ऑब्वियसली फिर ज़ाहिर उन्हें नहीं पता होता। तो फिर हमें अगर इस चीज़ को जानना है तो हम थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें डीपली में जाकर देखना पड़ेगा कि फॉरेक्स मार्केट किस तरह से रही है, कौन लोग इसे चला रहे हैं, सेल क्यों होती है, बाय क्यों होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब, खैरियत से हैं। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल ही देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है और उसकी वजह ये है कि इसमें हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले जिस पर ना आपने गौर किया हो और मैंने भी बहुत अरसा तक इस चीज़ पर गौर नहीं किया था। और वो ये है कि एक्चुअली ये मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें स्टॉक मार्केट आ जाती है, क्रिप्टो, फॉरेक्स और शेयर मार्केट, ये सब कुछ आ जाता है, एक्चुअली ये वर्क किस तरह से करती है। और जब ये चीज़ मैंने उस वक्त, मुझे याद है ये चीज़ मैंने तब सर्च करना शुरू की थी जब मुझे अच्छा खासा लॉस हो चुका था, ऑलमोस्ट कोई 20-30 हज़ार डॉलर मैं लॉस में जा चुका था। और बल्कि मैं जब रिकवरी फेज़ में था तब मैंने ये सारी रिसर्च करना शुरू की कि यार एक्चुअली ये मार्केट काम किस तरह से करती है। हम लोग नॉर्मली आके, जितने भी न्यू लोग होते हैं या बिगनर्स होते हैं, वो लोग आकर एक ही चीज़ सर्च करना शुरू कर देते हैं। इवन के जो आप लोग एडवांस लेवल पे भी हैं उनके यहाँ भी नॉर्मली यही परसेप्शन पाया जाता है कि बस $5,000 इन्वेस्ट करने हैं, लेवल्स देखने हैं, ये लेवल देखना है, ये लेवल देखना है, सपोर्ट देखनी है, रेजिस्टेंस देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक देखना है, मूविंग एवरेज देखनी है, वॉल्यूम देखना है, RSI, बस सेल करना है, बाय करना है, प्रॉफिट बनाना है। सही है। अच्छा, ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये एक्चुअली हमें कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होने दे रहा होता। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं या किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या आप कह लेंगे जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो जब भी कोई नई कंपनी लॉन्च कर रहा है या कोई नया वेंचर शुरू करने लगा है तो उससे पहले वो बहुत सी रिसर्च करता है, वो फिजिबिलिटी बनाता है, वो उसके पोज और कॉन्स जो होते हैं, उसके नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें निकालता है। फिर उसमें से प्रॉफिट कैसे बनेगा, फिर उसी फील्ड में जो दूसरे कामयाब लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो तफसील से, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनके, वो सारी रिसर्च करते हैं और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वही वाला बिहेवियर जो इससे पहले मैंने आपको चीज़ बताई कि यहाँ पे बस आते हैं और हमारा इरादा होता है कि बस हम ना प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं। और ये एक और बिहेवियर जो बहुत से लोगों में पाया जाता है जो ऑलरेडी अच्छी खासी ट्रेडिंग समझ भी चुके होते हैं कि बस ये लेवल, वो लेवल, ये लेवल, वो लेवल, ये लेवल बहुत अच्छा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अच्छा, अगर उनसे पूछा जाए कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों था, क्या था यहाँ पर, सही है, यहाँ पर कोई बलाएं थी, क्या था एक्चुअली, था क्या यहाँ पर कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल था। अच्छा, जब ये इसका जवाब ऑब्वियसली फिर ज़ाहिर उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने जस्ट टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा होता है। तो फिर हमें अगर इस चीज़ को जानना है तो हम थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें डीपली में जाकर देखना पड़ेगा कि फॉरेक्स मार्केट चल किस तरह से रही है, कौन लोग इसे चला रहे हैं, सेल क्यों होती है, बाय क्यों होती है। अच्छा, आप बहुत डीपली तो अगर मैं जाऊँ इसमें तो शायद मुझे 1.5-2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा समराइज़ करके आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, काफ़ी अरसा पहले जब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ये इसका वजूद आया तो तब होता क्या था कि कंपनीज रजिस्टर्ड होती थी, यहाँ पर स्टॉक्स रजिस्टर्ड होते थे यहाँ पर एक्सचेंजेस में, और लोग वहाँ पे उनके प्रॉपर सेंटर्स बनते थे। सही है,
जिन्हें आप ऑक्शन सेंटर्स भी कह सकते हैं, वो जहाँ पे बोलियां लगती थी, लोग रेट्स बाय सेल जैसे ही वो ऑन होती थी एक्सचेंजेस, मतलब सुबह खुलती थी एक्सचेंजेस, तो बायर्स भी वहाँ पर आ जाते थे, सेलर्स भी वहाँ पर आ जाते थे। और वो एक पूरा वो एक इस पर तो बहुत सारी मूवीज़ हैं, लेकिन आप वो स्कैम 92 एक मूवी सीरीज़ है, वो देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वो है भी उर्दू, हिंदी में, तो बहुत सारी चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। फिर एक और चीज़ भी समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो कैसे काम कर रहा होता है। जैसे हम यहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूट्स कह रहे होते हैं, बैंक्स कह रहे होते हैं, कैपिटलिस्ट कह रहे हैं, या स्मार्ट मनी कह रहे हैं, वो बेसिकली किस तरह से काम कर रहा होता है, हेज फंड मैनेजर्स और ये सारी चीज़ें। अच्छा, हाँ, अब होता क्या था उस वक्त के एक बायर गया है वहाँ पर, सही है, तो अगर वहाँ पर सेलर मौजूद नहीं है तो वो बाय नहीं कर पाता था। अब ये बेसिकली रूटीन में ये चीज़ चलती कैसे है कि जैसे आम मार्केट से, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली आम मार्केट की मिसाल दिए बगैर इसको समझाना आपको शुरू कर दूंगा ना, तो शायद आपकी समझ में ना आए। हम थोड़ा सा चलते हैं, मैं ये अक्सर मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा हम चलते हैं फ्रूट मंडी की तरफ, सब्जी मंडी की तरफ, सही है, कि वो भी एक मार्केट होती है जिसमें बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। जो बड़े बड़े वहाँ पे ट्रक्स होते हैं, या जो बड़ी तादाद में माल आता है, या जो चीज़ें आती हैं, उनकी बोलियां भी लग रही होती हैं, ऑक्शन भी हो रही होती है उनकी। तो हम उसकी मिसाल लेते हैं जाके कि वहाँ पर एक तो बायर भी है और सेलर भी है, सही है। अच्छा, दोनों की तादाद ऊपर नीचे भी हो रही होती है। अब इसमें मज़ीद आगे जाएं, समर सीज़न में जो आम होते हैं वो इंडिया पाकिस्तान इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में काश्त होते हैं। जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो क्या होता है, मंडी में एक ट्रक आएगा, 2 ट्रक आएंगे, 3 ट्रक आएंगे, 4 ट्रक आएंगे, इस तरह से आना शुरू होते हैं। ऑब्वियसली कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन 1000 ट्रक आ गए, 10,000 ट्रक आ गए, नो, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर बढ़ती है। अच्छा, उसमें अब जो इन्वेस्टर होता है वो किस तरह से फैसला करता है। अच्छा, एक ट्रक आया तो ऐसा नहीं कि वो बिकता नहीं है। अब हालांकि सबको पता होता है कि इसकी डिमांड है मार्केट में, लेकिन क्या होता है कि जब वो सप्लाई भी कम आ रही होती है, बहुत ही कम मिकदार में, तब तक जो इन्वेस्टर होता है वो बड़ी तादाद में उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। एक तो वो प्रोडक्ट बड़ी तादाद में मौजूद भी नहीं होती, नंबर 2 ये कि जो इन्वेस्टर होता है वो जस्ट मार्केट में चीज़ आने का इंतज़ार नहीं कर रहा होता, वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है एक्चुअली, कि वो सही वक्त कब आना है। अच्छा, होता ये है कि अब 10 ट्रक आ गए, 20 ट्रक आ गए, वो एक और चीज़ देख रहा होता है। वो चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि 10 ट्रक आए पहले दिन, उनमें से बिके कितने, सही है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारा मिजाज यही है कि हम फ़ौरन से जब कोई फल आता है तो हम वो ख़रीदते नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि यार ये अभी कच्चा होगा, ये अभी नया फल है, थोड़ा सा अच्छा फल आना शुरू होगा, हम तब ख़रीदेंगे। और फिर एक और चीज़ भी ये होती है कि जब फल नया नया आता है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। प्राइस ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर ने या बड़ी मिकदार में इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया होता। अब वो 10 ट्रक आए, 10 में से इन्वेस्टर क्या देख रहा होता है, ये चीज़ आपने ट्रेडिंग में ये काम करनी है। मे बी आपको बोरिंग लगे, बोरिंग लगनी नहीं चाहिए, सही है। आपने ये चीज़ें अगर सीख गए ना, तो ये आगे आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या आप अपना लेवल निकाल रहे होते हैं सेल का या बाय का, तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वो ये कि 5 इन्वेस्टर क्या देख रहा होता है कि 10 ट्रक आए हैं तो इनमें से बिके कितने, इन्वेस्टर ये चीज़ देख रहा होता है। 10 ट्रक आए हैं, 5 बिके हैं, 5 रह गए हैं, अगले दिन 3 बिके हैं, फिर 2 बिके हैं, इन्वेस्टर नहीं करता इन्वेस्ट, सही है। उसके बाद 20 ट्रक आए हैं, 30 ट्रक आए हैं, 40 ट्रक आए हैं, इसी तरह से चल रही है, आधे बिके, आधे अगले दिन पे, और ये सारी चीज़ चल रही है। इन्वेस्टर बेसिकली तब इन्वेस्ट करता है जब 50 ट्रक आए हैं, 50 के 50 बिक गए हैं, सही है। अब जब 50 के 50 बिक गए हैं तो एक तो डिमांड भी ज़्यादा है, फिर वो
सप्लाई क्रिएट करता है इन्वेस्टर। सही है, सप्लाई क्या क्रिएट करता है कि वो बड़ी तादाद में पीछे से माल खरीद लेता है। अब वो जब बड़ी तादाद में माल खरीदता है, वो किस बुनियाद पे खरीदता है? वो इस बुनियाद पे खरीदता है कि उसके लिंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा। सही है, जो आम रिटेलर के या आम आदमी के नहीं होते। जब वो बड़ी तादाद में माल खरीद लेता है और अचानक से मार्केट में लाता है, ये उसकी कामयाबी का राज होता है। सही है कि सीज़न भी शुरू हो गया है, चीज़ भी बिकना शुरू हो गई है, तब वो बड़ी तादाद में इन्वेस्ट करता है। सही है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो न्यू कंपनीज बनती हैं ना, उनमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। सही है, या जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उनमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। सही है, अब जब वो स्टार्टअप्स बड़े हो जाते हैं, सही है, या वो स्टार्टअप ग्रो कर चुके होते हैं, तब हर कोई तैयार होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक हो गया। अब उसमें एक और चीज़ होती है, वो ये कि कंपनी ग्रो कर रही है। अब जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो चीज़ों को नोट कर लेता है, वो फिजिबिलिटी रिसर्चर बिठाता है, बहुत सारी चीज़ें बिठाता है जो रिटेलर नहीं बिठा पा रहा होता, क्योंकि इन सब चीज़ों पे पैसे लग रहे होते हैं, रिसर्च पे पैसे लग रहे होते हैं, डाटा पे पैसे लग रहे होते हैं, जो रिसर्चर्स हैं उन पर पैसे लग रहे होते हैं। तो ये बड़ा इन्वेस्टर बेसिकली जो जीत रहा होता है वो रिसर्च पर जीत रहा होता है, जो डाटा ये लोग निकाल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात, बल्कि बाज़ औक़ात क्या चोरी कर रहे होते हैं, उस पर भी ये बेसिकली जीत रहे होते हैं। अच्छा, वो उस मौके पर इन्वेस्ट करते हैं जब उनके लिहाज से कि अब बिल्कुल बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, वो तब इन्वेस्ट करते हैं और तब वो निकल जाते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? बेसिकली हमने करना ये होता है कि हम जो बड़ा इन्वेस्टर है या जो स्मार्ट मनी है, हमें उसे देखना चाहिए कि वो क्या करने वाला है, वो किस लेवल पर इंतज़ार कर रहा है, किस टाइम पर इंतज़ार कर रहा है कि वहाँ से वो चीज़ को बेचेगा या ख़रीदेगा। ठीक हो गया। ये बेसिकली जो मैंने जब रिकवरी के फेज़ की तरफ गया, तो मैं बेसिकली ये चीज़ ढूंढ रहा था कि यार बड़ा इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, आखिरकार मुझे इतना लॉस हुआ तो प्रॉफिट भी तो हो रहा होगा लोगों को, उसका एटीट्यूड क्या होता है। तो जब मैंने ये एटीट्यूड निकालने की कोशिश की, तो मतलब मेरी रिकवरी वाला फेज़ शुरू हुआ। अब स्कैम 92 पे आ जाते हैं। उसमें हर्षद मेहता एक चीज़ देखता है कि मतलब यार मुझे अगर कंपनीज़ की अंदर की खबरें मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाए, और वो कंपनीज़ की अंदर की खबरें निकाल के कंपनी के अंदर कुछ अगर बुरा चल रहा होता था तो वो उसको सेल कर देता था। कंपनी की ग्रोथ चल रही है, अच्छा चल रही है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उस शेयर को ऊपर पहुंचा देता है। ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ उसमें होती थी। सही है, तो ये जो डाटा होता है ना, ये क्या है बेसिकली, ये डाटा की गेम क्यों है इतनी ज़्यादा? ये इस वजह से है कि अब रिटेलर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। स्कैम 92 में आप देखेंगे रिटेलर्स के साथ किस तरह से खेला जाता है। अब आम ले आता है बड़ा इन्वेस्टर, मार्केट में 1000 ट्रक्स ले आया, 5000 ट्रक्स ले आया, बिक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जो वो बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो जाते हैं ना, उसको देखा देखी बहुत से और लोग भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब वो चाहता है कि रेट दोबारा से बढ़े। सही है, अब वो क्या करता है कि मार्केट में र्यूमर्स फैलाता है, खबरें फैलाता है, माल को आहिस्ता आहिस्ता स्टोर करना शुरू कर देता है, आहिस्ता से मार्केट से निकाल लेता है। सही है, मार्केट को वो निकाल लेता है और र्यूमर्स क्या फैलाता है कि रेट ना अब बढ़ने वाले हैं। सही है, अब क्या होता है कि रिटेलर जो आम रेडी वाला है, दुकान वाला है, जनरल स्टोर वाला है, सुपर स्टोर वाला है, वो उस चीज़ को ख़रीद लेता है बड़ी मिकदार में, वो मार्केट में दोबारा से माल ले जाते हैं और रेट बूम कर जाता है। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा अचानक से फ्लाई कर जाती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात क्रैश कर जाती है। तो ये चीज़ बेसिकली इन्वेस्टर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ये जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर ये जो ब्रोकर्स हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे होते हैं कि ये उन बड़े इन्वेस्टर्स को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको डाटा सेल आउट कर रहे होते हैं। और जब ये उनको डाटा सेल आउट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास सारा डाटा होता है कि रिटेलर कहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड है या कहाँ बाय करने में इंटरेस्टेड है। अब ये उसको मैनेज करके चलते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि दोनों वो एक
ही उस पे आ जाते हैं, जमा एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं, यानी कि दोनों बाय करना चाह रहे होते हैं। अब उनके पास डाटा आ जाता है कि ज़्यादा रिटेलर कहाँ पे बाय करना चाह रहा है। सही है, वो मार्केट को उससे थोड़ा सा नीचे गिराते हैं। रिटेलर देखता है कि यार ये तो मार्केट नहीं ऊपर जा रही है, हमने कुछ गलत फैसला कर लिया है, वो वहाँ से भाग जाता है और वहीं से वो मार्केट को बाय करवा देते हैं और बुलिश ले जाते हैं, जिसे हम नॉर्मली जनरली कहते हैं कि वो मार्केट को बुलिश करवा देते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ इस मार्केट में भी होता है। अब ये 2 नंबरी तो हर जगह चलती है, कोई मार्केट ऐसी नहीं है कि जहाँ पे जो बड़ा सरमायादार है वो इस तरह की चीज़ें ना कर रही हों। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा पैसे को खींचता है या दौलत दौलत को खींचती है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि वो डाटा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो रिसर्च का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे करने का काम क्या है? हमारे करने का काम ये है कि हम जस्ट ना मार्केट के लेवल्स को देखते ना रहें कि मार्केट का बाय का लेवल कौन सा है, सेल का लेवल कौन सा है। हम ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि जो बड़ा सरमायादार है या जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ये चीज़ बेसिकली मैं अपने लिक्विडिटी कंसेप्ट में पढ़ाता भी हूँ, जो मेरा पेड प्रोग्राम उसमें ये चीज़ बढ़ाता हूँ। मैं कोई मार्केट नहीं कर रहा उसको, ये लिक्विडिटी कंसेप्ट मैं उन्हें बेसिकली वो जगह और वो मिजाज उनमें पैदा करता हूँ। सही है कि आप बड़े सरमायादार नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है। सही है, वो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बन सकते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े बैंक्स हैं और सब कुछ हैं, अभी आप कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। सही है, फुटप्रिंट्स को टेक्निकली भी आपने जाकर देखने की कोशिश करनी है। आप अगर कोई लेवल फाइंड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल क्यों है यहाँ पर। सही है, ये प्राइस क्यों है यहाँ पर, क्यों मैं बाय कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली इस तरह से आप अगर मार्केट को लेकर चलेंगे या इस सेंस में अगर आपको मार्केट को देखेंगे कि आप ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है। बेसिकली ये जो आमो वाली मिसाल दी है, सेम यही चीज़ मैं किसी और वीडियो में या इसमें भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली उस वक्त में बनता है जब आप कह लें कि आमों का अगर कोई स्टॉक है या पेयर है, जब बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में दाखिल होता है, उससे पहले क्या चल रहा होता है, मार्केट हल्की फुल्की रेंज में होती है। 50 ट्रक आए, 10 बिके, 10 नहीं बिके, 20 बिके, 30 नहीं बिके, 40 बिके, 50 नहीं बिके। जब अचानक से बड़ा इन्वेस्टर आता है और वो 10,000 ट्रक बाय कर लेता है, 10,000 ट्रक मार्केट में ले आता है, तो क्या होता है, मार्केट अचानक से ऊपर चली जाती है, इनगल्फिंग की कैंडल बन जाती है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग बन जाती है। ये चीज़ होता है। या तो हमें ये करना होता है कि जैसे ही इनगल्फिंग बनी है या जैसे ही 1000 ट्रक आए हैं, 2 ट्रक हम भी खरीद लें। सही है, या 2 रेडियाँ हम भी खरीद लें उनके साथ और ये सब कुछ कर लें। या फिर ये हो सकता है कि वो 10,000 ट्रक्स उसने लाए हैं, अब उसमें जब उसके 6-7 हज़ार बिक चुके होते हैं तो वो प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करता है, वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता है। तब फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है। अब जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो आप इन्वेस्ट करें, तो आप बड़ी तादाद में इन्वेस्ट करें। सही है, उससे पहले आप कम रिस्क लें। जब मार्केट वापस आती है, रिट्रेस करती है, ऑर्डर ब्लॉक पिक करने आती है या इनगल्फिंग पिक करने आती है, तो आप एग्जीक्यूशन करें। तो मैं जितने भी कंसेप्ट हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके पीछे ये बेसिकली चीज़ तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि यार बारिश होगी तो क्यों होगी। सही है, बादल आए हैं इसलिए बारिश होगी, या मैं खाना खाऊं तो क्यों खाऊं। सही है, या मैं ये प्लॉट ख़रीदता हूं उससे पहले 100 चीज़ें लोग देखते हैं कि यार यहाँ पर करीब से कोई बहुत अच्छी रोड गुजर रही है, एक्सटेंशन गुजर रही है, यहाँ पे बिजली है, गैस है, यहाँ पे पानी मौजूद है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तब आप इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे बस आपको कोई बताता है कि ये सिग्नल है, ये वो आप बाय कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। ये मिजाज बेसिकली आपको लॉस करवाता है। दुआ में ज़रूर याद रखें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएंगे ये जो है ये एक एक्सपेक्शनल वीडियो थी, ये वीडियो एक्चुअली आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।